को टोटल 16 पर्सनैलिटीज़ हैं, 16 पर्सनैलिटीज़, उनमें से एक आप हैं। देखना यह है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी पर्सनैलिटी हैं? तो फिर ये समझें, अगली बातें सारी आपको अगर आपने सही समझी तो आपको आपकी पर्सनैलिटी मिल जाएगी। फर्ज करें एक मछली है, उसको तैरना अच्छा लगता है, उसके लिए तैरना बहुत आसान है, उसको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, वो तैरेगी और तैरती तैरती जाएगी। जितनी मर्जी गहराई में जाना हो वो आराम से जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसका काम है, वो उसकी फितरत में शामिल है। आपकी भी एक फितरत है, वो आपको आसान लगेगा। अगर आप सही तरह से जान लेते हैं तो आपको सही कारोबार करना आसान लगेगा। अगर आप सही जान लेते हैं तो आपको सही जगह शादी करनी आसान लगेगी। अगर आप सही जान लेते हैं तो आपको सही दोस्त जो आपके साथ बॉन्डिंग में रहेंगे वो बनाना आसान लगेगा। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं और आपको कहा जाता है कि आप लिखो, तो आप फ़ौरन से पेन उठाएंगे और दाएं हाथ से लिखना शुरू कर देंगे। ये आपके लिए बहुत आसान काम होगा लिखना। लेकिन साथ ही अगर आपको फ़ौरन से कहा जाता है कि चलो भाई अब तुमने दाएं हाथ से नहीं लिखना, आप अब लिखो बाएं हाथ से। अगर आप बाएं हाथ से लिखना शुरू करते हो, जितना सेंटेंस आपने दाएं हाथ से लिखा था उससे डबल टाइम शायद लग जाए आपको बाएं हाथ से लिखते हुए। और आपको जब लिखाई करेंगे तो वो खूबसूरत भी नहीं होगी, वो शानदार भी नहीं होगी, वो अट्रैक्टिव भी नहीं होगी और आपको लिखते हुए मुश्किल आएगी। अब हुआ क्या, ये सारा कुछ हमने समझना है कि कुछ काम करते हुए हम आसानी से कर लेते हैं, कुछ काम करते हुए हमें मुश्किल होती है। तरीका कौन सा बेस्ट है आपके लिए, ये सारी फितरत की गेम है। हर इंसान की फितरत मुख्तलिफ है, हर इंसान की इकसाम है, वो मुख्तलिफ हैं। अगर आप दाएं हाथ से लिखते हैं ये आपकी किस्म के मुताबिक है, आपको ये करना आसान लगेगा। अगर ये बिल्कुल इसी तरह से है, अगर आप सही तरह से जान लेते हैं तो आपको सही कारोबार करना आसान लगेगा। अगर आप सही जान लेते हैं तो आपको सही जगह शादी करनी आसान लगेगी। अगर आप सही जान लेते हैं तो आपको सही दोस्त जो आपके साथ बॉन्डिंग में रहेंगे वो बनाना आसान लगेगा। आपको अपना प्रोफेशन, आपको काम क्या करना चाहिए, वो अगर जब आप ये सारी सीरीज़ जान जाएंगे तो आपको वो काम करना अच्छा लगेगा। तो ज़ाहिर है जो काम हमें अच्छा लगेगा तो हम उसमें दिल जान से करेंगे, शौक़ से करेंगे, दिन रात की परवाह किए बिना करेंगे, मेहनत करके करेंगे। तो ज़ाहिर है जब मेहनत करेंगे तो रिजल्ट्स भी उसी तरह से आएंगे। हमारी तरक्की एब्सोल्युटली होनी है, लाजमी होनी है, कामयाबी हमारे मुकद्दर बनेगी ही बनेगी। क्या वजह है? वजह यह है कि हम अपना वो राइट हैंड जिससे हम लिखते हैं जो फितरत के मुताबिक है वो जान जाएंगे कि हमारी पर्सनैलिटी की क्या फितरत है। हम ये जान जाएंगे कि हमें क्या चीज़ें पकड़नी है और क्या चीज़ें छोड़नी है। तो ये सारी सीरीज़ इस लिहाज से है। इसको समझने के लिए एक और मिसाल दे देता हूँ आपको। फ़र्ज़ करें एक मछली है, उसको तैरना अच्छा लगता है, उसके लिए तैरना बहुत आसान है, उसको ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, उसको एनर्जी नहीं लगानी पड़ती, वो तैरेगी और तैरती तैरती जाएगी। जितनी मर्जी गहराई में जाना हो वो आराम से जा सकती है। क्यों? क्योंकि उसका काम है, वो उसकी फितरत में शामिल है। आपकी भी एक फितरत है, वो आपको आसान लगेगा। दूसरी तरफ आप परिंदा ले लें, उसके लिए उड़ना आसान है, वो जितनी बुलंदी तक जहाँ तक आप उड़ाना चाहें वो अपनी हिम्मत ताकत के मुताबिक आसानी से उड़ सकता है। लेकिन आप उस परिंदे से कहें ज़रा तैर के दिखा तो उसके लिए अज़ाब हो जाएगी ज़िंदगी। अगर मछली को कहें चल भाई उड़ और दरख्त पे बैठ, नहीं तो तुझे मैं गोली मार दूंगा, उससे आप जितनी मर्ज़ी सख्ती करते रहें उसके लिए उड़ के दरख्त पे बैठना मुश्किल है। इंसानों और जानवरों की फितरतें हैं। जानवर का ये मसला है कि उसकी फितरत थोड़ी देर के लिए भी चेंज नहीं होती। फ़र्ज़ करें एक कुत्ता है तो उसकी एक फितरत है, वो थोड़ी देर के लिए भी मछली की फितरत पे नहीं आ सकता, मछली थोड़ी देर के लिए भी कुत्ते की फितरत पे नहीं अपना सकती। लेकिन हम इंसान, अल्लाह ने शऊर दे रखा है, हमें सोचने समझने की सलाहियत बहुत अच्छी दे रखी है, जिसकी वजह से हम थोड़ी देर के लिए दूसरी की फितरत में जा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए चेंज अपना सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारी एक्चुअल फितरत नहीं है, हम उसको एंजॉय नहीं करेंगे। जैसे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे काम हैं, कुछ करते हुए आप बहुत एंजॉय करते हैं और वही काम एक और बंदा कहता होगा नहीं यार ये बहुत बोरिंग है, कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन कोई दूसरा काम वो कर रहा है जो उसको अच्छा लगता है, लेकिन शायद वो आपको अच्छा ना लगे। तो डिफरेंस क्या है? ये फितरत का डिफरेंस है। तो ये फितरत का डिफरेंस जब आप समझ जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। और ये फितरत का डिफरेंस समझने के लिए ये लेक्चर सीरीज़ आपके लिए बनाई गई है। आप इसको जानें 1 बाय 1 करके, और इसके लिए कोई एक्सपर्ट की ज़रूरत नहीं है कि वो ही आपको आपकी फितरत बताए, आप खुद अपनी फितरत जान सकते हैं। आपके पास बस एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए जहाँ पर आप अपनी फितरत, अपनी ट्रेड्स के बारे में आप जानकर आगे बढ़ सकें, और अपनी फितरत को जानते जाएंगे आपको उतनी आसानी होती जाएगी, आपको बहुत सारे डिसीजन लेने में आसानी पैदा हो जाएगी।
तो ये बेसिकली मुश्तमिल है 16 पर्सनैलिटीज़ पर। दुनिया जहान में कुल टोटल 16 पर्सनैलिटीज़ हैं, 16 पर्सनैलिटीज़, उनमें से एक आप हैं। देखना यह है कि आप कौन सी पर्सनैलिटी हैं। क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कौन सी पर्सनैलिटी हैं? तो फिर ये समझें, अगली बातें सारी आपको अगर आपने सही समझी तो आपको आपकी पर्सनैलिटी मिल जाएगी। बेसिकली ये 16 पर्सनैलिटीज़ आई कहाँ से, दी किसने, क्या ये सच है, ये एमी फ्रेब है? हुआ यूँ कि एक बंदा था, अमेरिका में रहने वाला था। उसने ये जब आइडेंटिफाई कर लिया कि हर बंदा मुख्तलिफ़ तरह से सोचता है, अपनी फितरत के मुताबिक काम करना पसंद करता है, तो उसने जब आगे डिस्कस किया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया। और रिजेक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसको कहा गया कि तुम्हारे साथ अब कोई नहीं मिलेगा। वो वहाँ पर तंग आकर स्विट्ज़रलैंड चला जाता है और फिर वहाँ पर रहता है और वहाँ पर ये सारी पर्सनैलिटीज़ के बारे में डिटेल लिख देता है। वक्त गुजरता है, फिर कोई भी ये चीज़ कहानी आलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। फिर अमेरिका में ही रहने वाली एक खातून और उसकी बेटी ये इस प्रोजेक्ट को आगे चलाती हैं और वो फिर कोशिश करती हैं कि लोगों को उनकी फितरत बताएं कि तुम ये हो, तुम्हें ये करना चाहिए, और तुम ये नहीं हो, तुम ये ना करो, तुम इसके लिए नहीं बने हो। अब ट्रेन है वो अगर पटरी पे जा रही है तो वहाँ पर इजीली जाएगी ना, अगर पटरी से हटा दें तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। तो हम उसी की मिसाल हैं। अगर हम अपनी पटरी पे रहें तो हम उसमें आसान रहेंगे, हमारे लिए उसमें आसानी है। हम परिंदे हैं तो हमारे लिए उड़ना आसान है, हम मछली हैं तो तैरना आसान है। इस तरह आप फ़र्ज़ करें पंखे और बल्ब की मिसाल ले लें। आप पंखे से रोशनी निकालना चाहते हैं तो ये मुश्किल हो जाएगा। आप पंखे से हवा लें। वो उस औरत ने ये सोचा कि जिस बंदे की जो फितरत है उसे वो ही काम लें तो कितना आसानी से करेगा और उसके लिए भी आसानी होगी और वो अच्छे से भी करेगा। इसलिए उसने लोगों को बताने की कोशिश की कि तुम जो फितरत पे हो वो काम करो। पंखे का काम है हवा देना, उससे रोशनी ना निकालो। निकालोगे भी सही तो इंसान निकाल तो लेगा लेकिन इतनी अच्छी नहीं निकालेगा। अब बल्ब है, उसका काम रोशनी देना है, आप उसे हवा ना निकालो, वो हवा नहीं दे सकता। ये उस औरत ने कोशिश की और कामयाब कोशिश की। उसने पूरी तरह एनर्जी लगा दी। वक्त गुजरा, वो एक नॉर्मल सी शहरी थी, आम सी औरत थी, एक सिटीज़न थी। उसको बहुत टाइम लगा लेकिन उसने वक्त के साथ साथ लोगों को ये रियलाइज़ करा दिया कि ये बहुत ज़रूरी है। अब अमेरिका में और स्पेशली यूरोप में ये चीज़ बहुत ज़्यादा इसको अहमियत दी जाती है। हर बंदे को उसकी पर्सनैलिटी के मुताबिक उसको कारोबार, जॉब और फिर उसको नौकरी दी जाती है, उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। ये आहिस्ता आहिस्ता फैल रहा है, ये बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल। हमें देखना यह है कि जो मुख्तलिफ फितरत के हैं, मुख्तलिफ नेचर के हैं, हमें ये नहीं है कि दूसरे कोई अच्छी नेचर है कुछ बुरी नेचर है। फ़र्क यह है कि दोनों का अंदाज़ मुख्तलिफ है। हर किसी की इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। ये वक्त के साथ साथ हम आगे डिस्कस करेंगे कि आपको 1 बाय 1 मैं सारी चीज़ें बताऊंगा। फ़िलहाल ये बेसिकली मुश्तमिल है 4 क्वाड्रेंट्स पे। 4 क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट में 2 लेटर होंगे, फिर अगले क्वाड्रेंट में 2 लेटर होंगे, फिर उससे अगले क्वाड्रेंट में 2 लेटर और उससे अगले क्वाड्रेंट में 2 लेटर। उन दोनों में से आपने अपनी नेचर को देखना है, अपनी थॉट्स को देखना है कि आपके लिए कौन सा उन दोनों में से एक लेटर फिट बैठता है आपकी पर्सनैलिटी पर। वो लेटर्स मैं बोल देता हूँ। जो पहला क्वाड्रेंट है उसमें आता है ई और आई। अगर आप आई हैं तो फिर आपके अंदर ई की क्वालिटी होंगी लेकिन वो कम होंगी। अगर आप ई हैं तो आपके अंदर ई की क्वालिटी ज़्यादा होंगी, आई की कम होगी। अब ई और आई क्या है यही हम जानेंगे अगले लेक्चर्स में। फिर दूसरा क्वाड्रेंट है उसमें आ जाता है एस और एन। या तो आप एस होंगे या फिर एन होंगे। अगर आप एस हैं तो आपके अंदर एन की क्वालिटीज़ कम होंगी और अगर आप एन हैं तो आपके अंदर एस की क्वालिटीज़ कम होंगी। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाता है टी और एफ़। टी और एफ़ में यही है कि या तो टी होंगे आप या फिर एफ़ होंगे। इसी तरह लास्ट पे आ जाता है जे और पी। या तो आप जे होंगे या फिर पी होंगे, इन दोनों में से कोई एक हो सकते हैं आप। एट ए टाइम 2 कोई नहीं हो सकता, डिफरेंस लाजमी होता है उसकी पर्सनैलिटी में। ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं इनमें जो जो लेटर्स 2-2 मौजूद हैं आपके अंदर एक की क्वालिटी ज़्यादा होंगी। चाहे एक 49 है आपके अंदर और दूसरी 51% है, दोनों परसेंटेज में एक ज़्यादा होगी। ये
लाजिम है कि एक आपके अंदर ज़्यादा होनी है। आपको अच्छे से जानना है कि आपके अंदर कौन सी है, कि आपके अंदर ई है या आई है। इस तरह बाकी लेटर्स भी आपने चेक करना है। तो यही सारी आपको सीरीज़ में मिलेंगे। अगले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ई और आई के बारे में, आपने वो जानना है। फिर ये सीरीज़ चलेगी आगे, आपको 1 बाय 1 हर एक को अच्छे से समझना है ताकि आपको आपकी पर्सनैलिटी मिल जाए। अल्लाह आपके लिए, हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।